काशी के कोतवाल के पास पहुंचे योगी बाबा। 100 बार मंदिर के चौखट से योगी हुए नतमस्तक। 100 बार योगी बाबा ने उतारी काल भैरव की आरती। काल भैरव से जुड़ी योगी की आस्था क्या कहती है? अब क्या कोतवाल की चौखट से योगी का होगा राज तिलक? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। काशी के कोतवाल काल भैरव और काशी के ही बाबा काशी विश्वनाथ, जी हाँ, जिनके दर पर जाकर हर कोई अपने आप को धन्य समझता है। और इसी कड़ी में अगर बात करें हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बतौर मुख्यमंत्री अब तक योगी बाबा जहां 100 बार कोतवाल के आगे माथा टेक चुके हैं, तो वहीं 125 बार बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन कर चुके हैं। लेकिन आज हम राजपुरोहित मधु जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोतवाल की ही वो ताकत है जो योगी आदित्यनाथ को दुनिया की नजरों से या फिर कहीं की विदेशी ताकतों के पाखंड से बचा रही है। योगी आदित्यनाथ की जो जान को जो हमेशा 24 घंटे खतरा बना रहता है, क्या उस खतरे को दूर कर पाने के पीछे भी क्या कोतवाल की ही शक्ति है? तो आखिरकार बार बार योगी बाबा क्यों कोतवाल यानी कि काल भैरव के दर पर पहुंच जाते, इसके पीछे का राज क्या है, आज ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो धर्म ज्ञान पे स्वागत करते हैं राजपुरोहित मधुर जी का। मधुर जी, स्वागत है आपका। मैं भी जानना चाहूंगी, दर्शक भी आज आपसे जानना चाहते हैं, काशी के कोतवाल से योगी बाबा का क्या एक खासा संबंध अब जुड़ चुका है? धर्म ज्ञान के दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ, जब आप संसार में रहते हैं तो आप सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं जी। और सुरक्षा दो दृष्टिकोण से होती है। एक तो आप मानवता के नाते जब आप संसार में चलते रहते हैं, कार्यों को करते रहते हैं, तो आपको शासन प्रशासन सुरक्षित रखता है, परिवार सुरक्षित रखता है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर कोई आध्यात्मिक बल होता है तो वो व्यक्ति को कितना सुरक्षित रखता है और सुरक्षित रखने का वो संकेत कितना देता है कि आप सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। आपके ऊपर कोई नकारात्मकता नहीं आ रही है या कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो। काशी के कोतवाल की महिमा बतलाई गई है कि जब भगवान काशी विश्वनाथ का आप दर्शन करने से पूर्व ही काशी के कोतवाल का दर्शन करें। कोतवाल का मतलब ये हो गया कि काशी को ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण धरा को चलाने वाले दो एक ऐसे देवता हैं जो कि हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा और काल भैरव के बारे में सुना होगा। काल भैरव की तमाम प्रतिमूर्तियां बतलाई गई हैं, स्वरूप बतलाए गए हैं। हनुमान जी के भी बहुत सारे स्वरूप बालाजी के नाम से भी आप देखते होंगे, किसी में दाढ़ी रखे हुए हनुमान जी, किसी में सौम्य रूप में है, किसी में बाल रूप में है, तो अलग अलग प्रतिभाएं हैं। ये माता जी के बहुत बड़े गण हैं और ये दोनों ऐसे सहायक गण हैं कि किसी भी परिस्थिति में यदि मातृत्व की कृपा या भगवान शिव की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो इनकी उपासना बेहद आवश्यक है। जब जब आप किसी अधिकारी से या किसी बड़े स्तर के अधिकारी से या किसी नेता मंत्री से या किसी आचार्य से या किसी से भी आप मिलने का प्रयास करते हैं तो उस मिलन की परिस्थिति में आप उसके सचिव से होकर के गुजरते हैं। एक प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब हम उस दिशा में जाएं तो उसके सचिव से होकर के जाएं। आप किसी के पास डायरेक्टली उसके कमरे में नहीं प्रवेश कर सकते। तो वो जो सचिव हैं यानी कि आध्यात्मिक तरंगों को जोड़ने के लिए भगवान शिव तक, काशी के विश्वनाथ तक पहुंचाने के लिए आपको वो कोतवाल की आवश्यकता होती है। तो कोतवाल जो काशी के हैं वो उनका कार्य यही है कि वास्तव में वहां पर एक प्रचंड शक्ति है। उस प्रचंड शक्ति का अनुसरण करके बड़े से बड़े राजनीतिक लोग ही नहीं अपितु सामान्य लोग भी अपने जीवन में बहुत सुकून और स्वस्थ रहते हैं। जी चलिए, इसी के साथ मैं आपसे यही बात जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से हम ये समझ लें कि अगर कोई ताकत, अदृश्य ताकत योगी आदित्यनाथ की 24 घंटे रक्षा करती है और योगी आदित्यनाथ को अब आगे भविष्य का प्रधानमंत्री पद तक लेके जाएगी, तो क्या यही है काशी के कोतवाल? काशी के कोतवाल की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। और यदि वहां पर व्यक्ति किसी नेतृत्व को करने को प्राप्त हो जाता है तो वास्तविक रूप से वो कोतवाल का, वो भगवान काल भैरव का वो एक प्रतीक माना जाता है, एक अंशात्मक स्थिति मानी जाती है। मतलब ये कि जब आप किसी ऐसी पवित्र भूमि पर, पवित्र धरा पर कहीं नेतृत्व करने के लिए, चाहे आधिकारिक तौर पर या राजनैतिक तौर पर, जब आपको वो स्थान प्राप्त होता है तो वास्तविक स्वरूप ये बतलाता है कि उस देवता की, उस ईश्वर की अंशात्मक स्थिति उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और
आज वहीं से लोकसभा चुनाव मोदी जी जीते हुए हैं और वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बार बार उनका दर्शन भी करने जाते हैं। वस्तुतः दर्शन करने से ये होता है कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो अपने आप में बूस्ट हो जाती है, वो तरंगे अपने आप में खिलने लगती हैं और व्यक्ति का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आने वाले समय में आप देखिए संत महात्मा हैं और संत महात्मा देवताओं की उपासना करते ही रहते हैं, लेकिन महात्मा होते हुए जिस प्रकार चाणक्य ने धनानंद के संपूर्ण तमाम प्रकार के राज्य जहां अपराध फैले हुए थे उसको संपूर्णतः विनाश करके और चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था, ठीक ऐसे ही जो अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं वो तमाम प्रकार के अपराधों को उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक तत्व थे जी। वो तमाम प्रकार के संप्रदाय के हो सकते हैं या किसी जाति पंथ के हो सकते हैं, तो ऐसे उनकी मानसिकता को, उनकी विकृत मानसिकता को तोड़ मरोड़ करके वो कोतवाल की ही कृपा से जो है आज चला रहे हैं और आने वाले समय में अभी वो प्रदेश में है, धीरे धीरे वो केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं और केंद्र में एक सर्वोच्च स्थान को लेकर के वो संपूर्ण भारत का, संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आम से खास जो कि हर कोई बाबा काल भैरव के दर्शन करता है, लेकिन उनके दर्शन मात्र से ही किस प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और किस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं। बताया गया है देवराज्य सेव्यमान पावनाघ्रि पंकजम ब्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ये जो है जो सामान्य मनुष्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपने अंदर सामान्य परिस्थिति को ले जा करके और सहजता से भगवान काल भैरव का दर्शन करता है तो वो काशी के ही कोतवाल नहीं अपितु जहां जहां काल भैरव के मंदिर होंगे वहां भी वही संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन काशी के कोतवाल का जो महत्व है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में तमाम प्रकार के वो प्रपंचों से युक्त हो गया हो, बहुत समस्याओं से ग्रसित हो, तो एक बार उसे काशी के कोतवाल तक अवश्य जाना चाहिए, जिससे उसका जीवन निर्विघ्न हो और वो उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो। बिल्कुल, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।